सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम स्वामी राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार वंदन राम जी जिन परम विकार तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार शरणो सत्य करु व्यास को मुख हरि नाम नित पद संगत सार की जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो कदम करान साध समुंदर शाही करूं सत करूं ज्ञान जाय। सत्स्वरूप आनंद पद में निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अन्य वाणी जी में परम प्रस्ताव ग्रंथ जैसा महाराज परम प्रस्ताव ग्रंथ में हमारी ऐसा काया कलश विशेष भरिया कहो किस वेद छूटे खान पान मर गट की मूटी काल कुंजेरो फूटे। महाराज फरमाते हैं कि ये शरीर रूपी कलश विश्व से भरा हुआ है। जो मनुष्य शरीर है अपना वो मनुष्य शरीर विषय वासनाओं भरोड़ है। इससे कैसे छूटा जा सकता है? और महाराज फरमाए ऐसा कि अपना शरीर में इतना विषय वासना इतना भरोड़ा है यह आपको छूट नहीं सकता क्योंकि चार तरफ माया घेरो डाल रखी है। आपका छोड़ को बहुत मुश्किल है। जैसे बंदर खाने के लालच में पकड़कर उजरे की मार खाता है और पकड़ा जाता है, ऐसे ही मनुष्य विश्व में फंसकर काल की मार खाता है, यानी जन्म मरण में आता और जाता है। महाराज एक दृष्टांत दिए हुए कि वो मनुष्य शरीर जहाँ विषय रस्तु भरोड़ है आप बड़ा मुश्किल है छुटकार पाओ। एक दृष्टांत महाराज आपने दे दिया है कि जहाँ एक मदारी घर पे बंदर नजर पड़ा और बंदर पकड़वा वास्ते में एक जुगाड़ तैयार करे। एक छोटा मोटा को बर्तन ले और भी के मायने कुछ दाना डाल दे। बर्तन को मुंह की प्रकार होगी जिसके अंदर बंदर की मुट्ठी आराम से जा सके, हाथ अंदर जा सके और भी के अंदर में दाना डाल दे
बंदर पर जावे बर्तन के माने देखो देखो बंदर बड़ा चंचल है करे खावा वास्ते कोई भी चीज हो तो वे बिना जब पेड़ पर चढ़ पर खावे या कोई चीज है तो बिना बिना खावा वास्ते में भोजन तलाश करवा वास्ते वे बिन टटोले तो बंदर जाने के अंदर देखे कि दाना है तो दाना पकड़वा वास्ते हाथ डाले दाना निकाल खावे बार बार हाथ डाले। देखो बंदर को स्वभाव बड़ो अजीब है अनोखो है। बंदर बर्तन में जान हाथ डाली तो बी के अंदर मुट्ठी में ज्यादा दाना लगाए वास्ते वो मुट्ठी भरेगी मुट्ठी भरवा बाद में जाने मुट्ठी बंद करे ना तो हाथ वापस खींची तो वो जो है हाथ बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ तो अंदर जा सके हाथ अंदर जा रही हो लेकिन जान मुट्ठी बंद करी तो वो जो है मुट्ठी बड़ी होगी और मुंह जो है छोटी बड़ी होगी। और बंदर जो है वो स्वभाव है कि हाथ में वाली चीज में वो छोड़ो नहीं चाहता जोर लगाए लेकिन मुट्ठी नहीं छोड़े क्योंकि मुट्ठी छोड़े तो दाना अंदर चल जाए खाली मुट्ठी में पास पूरे रानी है। और इतनी देर में तो जो है जो बंदर पकड़ वाला है तो पकड़ ले और बंदे बना ले पकड़ ले और अपना जो है रोजी रोटी के लिए मदारी को खेल में दिखा हुआ है बंदर का नशा भी काम में काम ले वाला है। यानी महाराज जान बंदर कुछ लालच के लिए कि मुट्ठी के माने ज्यादा दाना लेवा के लिए लालच को पकड़ जावे और मदारी की मार खावा के लिए बंदिश हो जावे। बयान नहीं आपको भी संसार में आया हम संसार में माया के अंदर आपको लालच तो है कि कोई भी चीज ना पर त्याग को पहुंचाओ आप भी मारी ये लालच में आपको जो है आपने जो मकसद है ये मकसद आपको भूल जावा और अल्प समय में जो है काल अपने जकड़ ले रहे और 84 लाख योनि का दुख फिर आप पर भुगता और भी के अंदर आपने 84 लाख योनि की मार पड़े। महाराज आगे फरमाते हैं यूं सब देव करे पछतावा यूं नर तन गद पावा जान मरण काल देने करे परम धाम कब जावा। महाराज फरमाते हैं कि इस बात पर सभी देवता विचार करें और क्या विचार कर दिया सर कि यूं सब देव करे पछतावा यूं नर तन पावा। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र 33 करोड़ देवी देवता ये सभी जो है इच्छा करे और पछतावा करे कि वो यार को दुर्लभ मनुष्य शरीर में ना कद मिले। क्यों चाहना करे ऐसा? क्योंकि ये मनुष्य शरीर के अंदर ही जो है परमात्मा की भक्ति की जा सके राम जी की भक्ति कर आप केवल की भक्ति कर परम धाम मोक्ष की प्राप्ति कर सका। ये वास्तव में चाहना करे बाकी मनुष्य शरीर के अलावा और किसी योनि नहीं है 84 लाख योनि के अंदर जिसके अंदर आप राम जी की भक्ति कर सका केवल एक मनुष्य शरीर में आप बातचीत कर सका। ये बात है देवता पछतावा करे देवताओं ने पछतावा की बात को है क्योंकि वे तो देवता है देवता ने को पछतावा क्योंकि देव लोक में वे स्थिर नहीं है जब तक वे शुभ कर्म है तब तक वे देवलोक में स्वर्ग में है। एक दिन जिस दिन वे शुभ कर्म खत्म हो जाए काल बेरे झपट ले और स्वर्ग लोक से या देव होने के बाद में 84 लाख योनि भुगतवा की रीत है। मनुष्य शरीर नहीं मिले मनुष्य शरीर कद मिली 84 लाख योनि भुगतवा के बाद में मनुष्य शरीर मिली। ये वास्ते
से देवता पछतावा कर दिया है और चाहना कर दिया कि अब मैंने मनुष्य शरीर कद मिले कि माँ का हाथ में आयो हो वो अवसर भी अवसर में काम में नहीं लियो। जब तब यज्ञ व्रत दान पुण्य एक अंदर के समय में व्यक्त कर दियो और शुभ कर्म बांध दिया। आगे महाराज फरमाते हैं जामन मरण काल भेद लेकर परम धाम पर जाओ कि मैंने भी मनुष्य शरीर मिले और मैं भी वो जो जन्म मरण का जो चक्कर है पुनरुक्ति मरना पुनरुक्ति जन्मना बार बार मरना बार बार जन्म लेवा को जो ये चक्कर है इस चक्कर में कद मुक्त हुआ और कद में परम धाम पहुंचा। अचानक देवलोक के अंदर देवता करे और वो घोड़ो जीव घोड़ो संसार जो है देवताओं के पीछे लगे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता एक ही भक्ति में लगे हुए हैं। जो अचानक कर रहा है कि मैंने मनुष्य शरीर मिले और मैं केवल राम जी की भक्ति करा अच्छी कद पता चली जो अब जब बात मनुष्य शरीर रखना आपको हाँ और ये अवसर में दिव्य चार राम जी की भक्ति नहीं कर देवताओं की भक्ति में लगे हाँ इंद्रलोक मिल जाए स्वर्ग मिल जाए वैकुंठ मिल जाए शिवलोक मिल जाए लेकिन भी लोक में आपको हाँ और भी लोक के ऊपर जब मृत लोक के अंदर कोई संत केवल की भक्ति कर परम धाम जब भी लोके को ऊपर से उतार जाए जब बापर मैंने देखा देवता मैंने देखे और पछतावा है तो वो अवसर देवता लोगन हो बेगमा दी आज अपन अगन है तो आपने सचेत हो केवल की भक्ति में लागू है लागेगा तो भाई यहाँ भजन करना भजन ही सार है। महाराज फरमाते हैं और देवलोक में देवता आपस में जो विचार विमर्श कर दिया जो बातें कर दिया कई कह दिया सर अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछु नाही। देवलोक में जो देवता है इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म ये सब कई चाहना कर रहा सब ये चाहना कर रहा प्रार्थना कर रहा है परमात्मा परमात्मा का प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु हे परमात्मा मैंने भी मनुष्य शरीर क्यों क्योंकि एक बार तो मिलियो ये अवसर में मैं खो दिया लेकिन फिर भी चाहना कर रहा है प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मैंने मनुष्य शरीर दो अगर आप मैंने मनुष्य शरीर दे तो मैं और मनुष्य शरीर की चाहना करते कर रहा था भरतखंड में भरतखंड के अंदर क्योंकि भरतखंड जो है संते को देश अटे संत निपजे अब भूमि ऐसी है संत महापुरुष की भूमि ये वास्ते ये जगह भरतखंड के अंदर मैंने मनुष्य शरीर दो और मैं बटे कई करा केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। अगर आप मैंने मनुष्य शरीर दो तो मैं सिर्फ केवल की भक्ति का और केवल संता की सेवा का और कुछ भी नहीं करा। आज चाहना अब प्रार्थना देवलोक में बेटा देवता जब संत महापुरुष परम धाम जब जावे तो मैंने देख आचाहना करे। आगे महाराज फरमावे ऐसा ब्रह्मा देव विष्णु शिव देवा इंद्र देव पछतावे
ब्रह्मा भी पछतावे, विष्णु जी भी पछतावे और शिव जी भी पछतावे। इंद्र देवता जो देवताओं के देव है, राजा है इंद्रदेव, वो भी पछतावे। और दिन दिन संत भक्त कर केवल परम धाम को जावे। जब केवल की भक्ति कर जीव संत परमहंस परम धाम जब जावे, ये लोके से ऊपर ब्रह्मलोक से शिवलोक इंद्रलोक बेकुट एक ऊपर हो, जब देखो देवान जब जावे परम धाम, तब मैंने देख वे देवता दिन दिन करे कि दिन हो संते की दिन हो। जो मृत लोक के अंदर केवल की भक्ति कर, राम जी की भक्ति कर, सांस में सांस राम जी को सिमरण कर, 6 गोरख का और 6 पिछल का 10 द्वार खोल और परम धाम बता दिया। इनका जिंदगी दिन हो। जो माया के देश में माया परे हो, राम जी की भक्ति कर चौथा देश प्राप्ति करिए। वे संतन दिन हो उनके वैसा देवता। मृत लोक में तो सभी मानव को केवल ही ना, जब संत आप पधारे तो संत की दिन आप करा ही ना, मगर देव लोक में देवता भी संत की दिन करे। ऐसी भक्ति ऐसा आगे होगी। महाराज आगे फरमावे सा, जन्म मरण जीत मोह माया, जुरा काल बे नाही, अमर लोक में आज पहुँचा, जीत निशान बजाही। महाराज फरमाते हैं कि जन्म मरण को, मोह माया को जीत कर अमर लोक में जा पहुंचे हैं। वहां काल व बुढ़ापे का भय नहीं है, ये जीत कर निशान बजाना है। महाराज क्या फरमाया ऐसा, जन्म मरण जीत मोह माया, जुरा काल भय नहीं। मृत लोक के अंदर राम जी की भक्ति कर संत 10वें द्वार खोल परम धाम की जब प्राप्ति करे तो जन्म मरण को चक्कर मिट जाए। फिर वो जन्म मरण को फेरो मिट जावे ऐसा। और जुरा काल में नहीं बटे, जब चौथा देश की प्राप्ति आप कर ले, संत ने जब चौथा लोक की प्राप्ति हो जाए तो बटे चौथा लोक में ना तो काल को वे है, ना बुढ़ापा को वे है, ना कोई व्याधि है, के प्रकार की जितनी महासुख ही सुख है। अमर लोक आज पहुंचा। जब संत भक्ति करे, सांस उसास सिमरण कर, 10वें द्वार शब्द जब गणनावे, 10वें द्वार के बाद जब सब हो जाए, 20 दिन अमर लोक जब संत पहुंचे तो 20 दिन जीत निशान बजावे। यानी 10वें द्वार के बाद शब्द होते ही जीत निशान बजावे, यानी डंका के चोट पे संत चौथा लोक का अधिकारी हो जाता है। महाराज फरमाते हैं सा, अमर लोक में बटे बधाई, संत समाचल आवे, देव लोक में जे जे वाणी, प्रेम फूल बरसावे। महाराज फरमाते हैं कि अमर लोक में बटे बधाई संत सामा चलावे। जब संत अमर लोक जब पधारे तो अमर लोक में भी बधाई बटे। अमर लोक के अंदर जो संत है वे भी बधाई देवे कि आज मर्त लोक के अंदर कोई
संत है जो राम जी की भक्ति कर, केवल की भक्ति कर, 10वें द्वार में खोल और आज 14 देश में पधारे, अमरलोक में पधारिया है। बट अमरलोक में भी संत बधाई देवे एक दूसरे ने और सामा चलावे, संत ने लेवा के वास्ते सामा चलावे, स्वागत के वास्ते कि आज एक और संत अपने अमरलोक में पधारिया है। मर्द लोगों के अंदर माया, मोह माया ने छोड़, माया का देश में छोड़ और राम जी की भक्ति कर अमरलोक में पधारिया। तो अमरलोक में भी बधाई बटे और देवलोक में जय जय वाणी वेद फूल बरसा है। देवलोक में जितना भी लोग हैं सभी लोगों के अंदर देवता संत की दिन दिन करे और अमर लोग जावे तो बेगा बेवान पर फूल बरसावे से। तो कितो अनोखो अवसर आपने है आज। गुरुराज अपने 90 शब्द लिखे अनुभव है आपके गुरुराज को भी। अनुभव में आपने साथ कि आवाड़े जो पीढ़ी है, आवाड़ा जो जीव है, वे जीव केवल की भक्ति के अंदर लाग सके, ज्ञान में पहचान सके, ज्ञान की महिमा जो कही है बाई के माध्यम से संत जीवन पतो चले। ये वास्ते गुरु महाराज ने अनुभव शब्द लिखे है। महाराज फरमाइए ऐसा कि वो मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है, ये तो कीमती है, इसके अंदर आप राम जी को भजन कर जो ये अनुभव गुरु महाराज लिखे है, अनुभव आप महसूस कर सका, इसके लिए आपने भजन करना पड़ेगा। केवल सुनवाऊं या सत्संग आवाऊं, संते को संग करवाऊं, काम नहीं चले। आपने भजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज जान एक ही स्थान पर बैठ 12 वर्ष भजन किया है, 18 वर्ष ध्यान आपने भी। हाँ आप गुरु महाराज 18 वर्ष किया है, आपको एक जगह बैठ 3 घंटे भजन कर लिया एक दिन रोज नत नियम। तो आपको भी ये अनुभव गुरु महाराज का अनुभव हुआ है। अपने अत्ता तो नहीं हो सके क्योंकि मैं तो परमात्मा का स्वरूप बसा, कुछ अनुभव तो आपने भी हो। अगर आप भजन करा तो बाकी के माऊं सुनवाऊं नहीं हो। महाराज फरमाते हैं जम देव सुपे कोतवाली रिद्धि भंडार कुबेरा, इंद्र कहे में दास तुम्हारा, लेवो सीधासन मेरा। महाराज फरमाते हैं कि जो संत अमर लोग जब जावे तो जो ये लोग आवे भी लोके के अंदर जो लोक का अधिकारी है, देवता है, वे संतों विनती करे, प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे सर? ऐसे संतों को यमराज अपने कोतवाली सौंपता है। जो संत केवल की भक्ति कर परम धाम जब जावे तो यमराज को यमलोक रास्ता में आवे तो यमराज भी वे संत के सामने हाथ जोड़ नतमस्तक हो केवे की संता आप अमरलोक मत जाओ, हमारे यमलोक है कि यमलोक को आप आसन ग्रहण करो, अब कोतवाली आप संभालो, हमारा स्थान आप ग्रहण करो। लेकिन संत मृत लोक के अंदर ये माया में परे हो, राम जी की भक्ति करे, केवल की भक्ति करे, मैंने माया से बिल्कुल भी मोह नहीं करे, मोह हट जाए। फिर वे बड़े यमलोक में काय माया को पूरा संत आगे पहुंचे। आगे जब पहुंचे तो वे
कुबेर जी महाराज मिले। कुबेर जी महाराज फरमा ऐसा, कुबेर जी महाराज अपना रिद्धि सिद्धियों का जो भंडार है वो सौंपते हैं। संतन कुबेर जी महाराज विनती करे हाथ जोड़ कि हे संतान, आप हमारो कुबेर को भंडार संभालो और रिद्धियों आप हर प्रकार का सुख की चाहना, हर प्रकार का सुख है आप लो। संत ने माया का ही वास्ते, संत को माया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संत तो माया छोड़ निज माया में त्याग राम जी की भक्ति करें। आगे महाराज फरमाते हैं कि इंद्र देवता भी जो है संतों के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे संतान, वो इंद्रलोक है, सिंहासन पर आप विराजो और देवताओं के राजा बनो। संत आचाना भी स्वीकार नहीं करें, क्योंकि अमर लोक का जो मां सुख है भी मां सुख के सामने दुनिया का जो सुख है वे सारा सुख फीका है, स्थिर है, स्थिर नहीं है, नीचे समान है। तो मां सुख की चाहना अगर आप में है तो आप झूठा सुख के अंदर आप नहीं फंसा और फसलों भी नहीं है। निर्वर्त संत क्यों पड़े पर प्रसारा में जाए सुरत साइन पर निर्वर्त है संत निर्वर्त। हाँ, निर्वर्त हो गया, निवर्त हो गया एक मायावी, बिल्कुल निवर्त जने की प्रकार का कोई लालच लोभ नहीं है। महाराज आगे फरमाते हैं कि बर्मा के गढ़ो तुम भंजो, शिव के करो संगा, विष्णु के कीजे प्रतिपाला, ओ बैकुंठ तुम्हारा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मेरे सिंहासन पर बैठकर सृष्टि की रचना करो और इसे मिटाओ। शिव जी कहते हैं कि आप भी संहार करो, और विष्णु जी कहते हैं बैकुंठ में आप आओ और सृष्टि का पालन पोषण करो। देखो तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी तीनों को अलग अलग काम है। जैन आप घर परिवार में आपने अलग अलग वो तो मिल रहे अलग अलग प्रकार को काम कि भाई थारो जो है खाना डालने की देखभाल करवा को काम है, भाई को काम है रसोई संभालवा को, भाई को काम है घर के लिए पैसा कमा ले रहा है। अलग अलग अपना काम हो जाता है और आप सब अपना अपना काम के प्रति जवाबदार लिया कर जिम्मेदारी अपनी लेने की वो काम आपको है और आपकी कामना मन लगन क्यों भी कामना अपन करा बियानी। वो संसार भी एक परिवार है, पार बी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश एक अपना काम है। ब्रह्मा जी को काम है सृष्टि की रचना करो, शिव जी को काम है सृष्टि को संहार करो, और विष्णु जी को काम है सृष्टि को पालन पोषण करना। तो ब्रह्मा जी संत जब अमरधाम पधारे तो ब्रह्मा जी को लोक जब आए तो ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी संतान हाथ जोड़ प्रार्थना करे कि हे संतान आप आओ ब्रह्मलोक में और सिंहासन संभालो, सिंहासन पर बैठो और सृष्टि की रचना करो, मारो स्थान आप ग्रहण करो। संत स्वीकार नहीं कर। और शिवलोक में जब संत पधारे, शिवलोक के ऊपर और जब संत पधारे
जो शिव जी प्रार्थना करे कि संतान वो जो शिवलोक है, शिवलोक आप सदा संभालो और सृष्टि को संहार करवा को तो आप ग्रहण करो। बैकुंठ में विष्णु जी संतों को प्रार्थना करें कि हे संतान वो बैकुंठ को वो तो सिंहासन आप संभालो और सृष्टि को जो है पालन पोषण को आप काम भाग संभालो। लेकिन संत फरमाया कि संत तो निवृत्त हो जाते हैं कि प्रकार की चाहना नहीं है, सिर्फ एक ही चाहना है अमरलोक की प्राप्ति, मास को जो है बिम जाग मिल जाऊं। तो संत जो है ब्रह्मा विष्णु महेश एका जो प्रस्ताव है सुझाव है यह है जो प्रार्थना है ऐसे स्वीकार कर आगे बढ़े। आगे महाराज फरमाते हैं कि चिदानंद कह इच्छा तेरी आरचना आप रचाओ, शिव ब्रह्म के स्वरूप हमारो ओ निश्चल पद पाओ। चिदानंद महाराज चिदानंद जी जो है संतन प्रार्थना करें कि आप जो है चिदानंद ब्रह्म संभालो और जो इच्छा है इच्छा शक्ति इन आप धारण करो और आप ही संसार की रचना करो। शिव ब्रह्म कहते हैं कि ये हमारा स्वरूप है, इससे निश्चल पद को प्राप्त करो। शिव ब्रह्म के अंदर जो है संतों शिव ब्रह्म प्रार्थना करेंगे आप वो शिव ब्रह्म को वो तो संभालो और जो आपका जो स्वरूप है इस स्वरूप में आप लियो धारण करो और इस निश्चल पद की प्राप्ति करो। निश्चल मतलब निश्चल स्तर ये पद की आप प्राप्ति करो। लेकिन संत नहीं फंसे। हाँ महाराज आगे फरमाते हैं वे निर्वर्त पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी, बंदगी तालब केवल ज्ञानी, वारी सूरत सायब सुन लागी। महाराज फरमाते हैं कि वे सब पदार्थों के त्यागी निर्वृत पुरुष परवर्ती पसारे में क्यों पढ़ना लगे, क्यों पढ़ेंगे। महाराज फरमा रहे ऐसा कि जो महापुरुष है, जो हंस है, जो संत है, वे मृत लोक के अंदर माया का जो स्वरूप है, माया का लोक में छोड़ माया में त्याग विदेश की प्राप्ति करिए तो फिर वे क्यों की उलझन में वापस बढ़ी। ज्ञानी है, ध्यान है संतन कि बड़ी मुश्किलों आप आज वो परम लोक की प्राप्ति करिया तो फिर वापस की जी चीजें आप मृत लोक में छोड़िया भी चीजें वापस आप धारण क्यों करा। ध्यान केवल वो ज्ञान जब हो जाए तो संतों में जो है की प्रकार की माया की चाहना मोह नहीं रहे। निवास जो महाराज फरमाया है कि वे निर्वल पुरुष बड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी, जो सब पदार्थ को त्याग दिया वे फिर की पर्वत की चीजें में क्यों बढ़ी, वे नहीं पढ़ पड़ा ऐसा क्योंकि केवल ज्ञान लेना है। महाराज आगे फरमाया बंगी तालब केवल ज्ञानी, वारी
बारे सूरज साहिब सुनाई, क्योंकि मैंने केवल को ज्ञान है केवल में कि सूरज की में है साहिब जी में चौथा लोक में। फिर वे दूसरा लोक की चाना नहीं रखे। आगे महाराज फरमाते ऐसा, सुलझा हंस जगे क्यों उलझे, देव सभी उलझाए, तीन लोक का तज पदार्थ, चौथा लोक बसावे। महाराज फरमाते हैं कि जो जन सुलझ गए हैं, जो संत सुलझ गए हैं, वो फिर क्यों उलझेंगे? जो संत, जो जीव राम जी की भक्ति कर, केवल की भक्ति कर, माया में सूरज क्यों, फिर वो माया में वापस क्यों उलझे? केवल को ज्ञान है, मैंने ज्ञान हो गयो, ज्यादा अपन की चीज को पता चल जाएगा कि ये रास्ता का अगर आप चला तो आपने ये प्रकार की समस्या दिक्कत आई, तो आप जहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपने ध्यान हो गया ये रास्ता पर चालो गलत है। हाँ, जे जाओ रोड के नाम जब पता है कि अटा अगर खाडो है आप में पड़ा, फिर भी आप बड़े जाग में खड़ा पड़ा तो मोड़ के लाओ अपन ज्ञान हो चीज को, तो संत नहीं करे, क्योंकि केवल वो ज्ञान देना हो तो फिर वे सुलझोड़ा है, सुलझोड़ा जीव है, सुलझोड़ा जीव वापस उलझे नहीं। लेकिन जो देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इंद्र 33 करोड़ देवी देवता सब काय कोशिश करे कि ये जीवन वापस उलझा माया में फसाओ, सभी देवता कोशिश कर लिया। आगे महाराज फरमाए गए कि ब्रह्मा जी अपनो लोक संगवा दिया है, शिवलोक में शंकर भगवान शिव जी ने अपनो आसन दे दिया है, बैकुंठ के अंदर विष्णु जी अपना आसन दे दिया, इंद्र देवता अपना आसन मैंने दे दिया। लेकिन संत तो सुलझोड़ा है, ज्ञान है बैकुंठ ना, इस चीज को ज्ञान हो तो वे वापस उलझे नहीं। तीन लोक का तज पदार्थ चौथा लोक बसा, संत तीन लोक का पदार्थ मोह माया विषय वासना इन सब में छोड़ वे चौथा लोक के अंदर जा समझ केवल की भक्ति को ऊपर रखना। चीज आप अभी प्राप्त कर सको, सांस सांस राम जी को भजन कर, बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ अपन कि आपने केवल की भक्ति मिली और साचा सदगुरु मार्ग मिल गया, वेद मिल गयो। अब कमी है तो आप नहीं है, साथ भजन करना है, ज्ञान गुरुराज भजन कर परम धाम पधारिया ज्ञान देखो आप भी आपने ज्ञान गुरुराज शुरू नहीं रहा, ज्ञान आपने भी सूरवीर शिष्य बनना है। गुरुराज ज्ञान भजन किया, आप भी कोशिश करा कि आप भी गुरुराज की ज्ञान भजन करा, और जितो जल्दी हो सके तो जल्दी, क्योंकि समय को कोई पता हो नहीं सकता, समय कर जावे काल कर झपट जावे कोई पता नहीं। आज हाँ काल लेने वाला कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जो समय है इस समय को अपने सदुपयोग करना है, राम जी को भजन करना है, और जो आपको परम लक्ष्य है भी लक्ष्य की अपन प्राप्ति करनी है। देखो संत समय की मर्यादा हो जाए तो आज इस सत्संग समय संपूर्ण करो वाणी महाराज अनंत सम्राट सद्गुरु
महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम राम जी राम केवा में अर्थ करवा में पढ़वा में की प्रकार की कोई गलती होगी तो समझ अनुसार प्रार्थना